ना लेते हुए हम वचन की तरफ जाएंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे मरकुस की इंजील नए नियम में से उसका 10 अध्याय उसकी 17 आयत से हम पढ़ेंगे। मरकुस उसका 10 उसकी 17 आयत से। धनी युवक और अनंत जीवन। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पे उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आगे पढ़ना। 24 से पढ़ देंगे। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पे भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष हो। आमीन। यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे जा रहे थे प्रचार के लिए, और उनका जीवन जो 33.5 साल था, जो 30 साल उन्होंने अपने परिवार में रहे, उसके बाद जो 3.5 साल की सेवकाई थी, उसमें ज़्यादातर वो जगह जगह जाते थे, लोगों को सुसमाचार के परमेश्वर के लोगों, जो संसार में जो लोग थे नाना प्रकार की बीमारियों में, समस्या में, उनको उस समस्याओं से छुड़ाना, उनको बोझ से छुड़ाना, यही कार्य था प्रभु यीशु मसीह का। और रात में भी खाली नहीं रहते थे, रात में भी एकांत में जाके वो प्रार्थना करते थे। उनका जीवन यही था। 3.5 साल अगर जब हम देखें तो उनका जीवन यही रहा लगभग। यहाँ पे एक मनुष्य उनके पास आया। जाहिर है वो एक यहूदी मनुष्य था, क्योंकि उस समय जहाँ पे यरूशलेम, जहाँ पे वो बताया जाता है, वहाँ पे यहूदी लोग ज़्यादा रहते थे। और जो क्रिश्चियनिटी, जो प्रभु यीशु मसीह के जानने वाले, उसके पीछे चलने वाले उस समय कोई भी नहीं थे। केवल चेलों को छोड़ के उसके पीछे चलने वाले कोई भी नहीं थे। ज़्यादातर जो मूसा की जो पुस्तकें लिखी हुई थी उसी के पीछे चलते थे, यशायाह नबी वगैरह, ये सब भजन संगीता, उसी के पीछे ही चलते थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते थे। तो जाहिर है उस समय जो लोग थे वो वह यहूदी धर्म वगैरह ही फॉलो कर रहे थे। तो वहाँ पे एक मनुष्य दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया, एक जवान व्यक्ति जो अच्छा वेल सेटेड, एक अच्छे परिवार से एक माना हुआ व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है दौड़ते हुए और अपने घुटनों को टेकता है, और किस चीज की कामना करता है? वो अनंत जीवन की। अनंत जीवन की। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया, आमीन। वहां पे भी जहाँ पे वो रहता था इस संसार में, एक अच्छा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक आधिकारिक व्यक्ति था वो। और वहाँ पे भी, और वो वहाँ पे जाके प्रभु यीशु मसीह के पास जाके क्या कहता है कि अनंत जीवन का अधिकार मेरे को चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करना, उस जीवन का अधिकारी होना है मुझे। यहाँ पे खाली उसने ये नहीं कहा कि मैंने अनंत जीवन में प्रवेश करना है, अनंत जीवन का अधिकारी होना है मुझे। और अधिकार को वो पाना चाहता था। अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। फिर भी परमेश्वर उसे प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं, कुछ आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने उसे दी,
और आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने बताई, तो उस आज्ञाओं को वो लड़कपन से मानता है, अपने बचपन से मानता है। आज भी अगर हम ये यरूशलेम वगैरह के वहाँ पे जाएं, तो वहाँ पे कई यहूदी हैं जो बाइबल की काफ़ी आज्ञाओं को मानते हैं, अपने अपने जीवन में अपने बच्चों को सबको यही चीज़ें सिखाते रहते हैं। वो न्यू टेस्टमेंट फॉलो नहीं करते, पुराने नियम को ज़्यादातर फॉलो करते हैं, और कुछ एक उनकी बाइबल भी थोड़ी सी चेंज रहती है, तो उस चीज़ों को फॉलो करते हैं। और प्लस में क्या है कि जो प्रभु की आज्ञाएं हैं, प्रभु ने उससे कहा, देखा प्रभु ने और कहा तुझ में एक बात की घटी है। तो सब चीजें ठीक कह रहा है, लेकिन तुझ में एक बात की घटी है, तेरा जो धन है वो बीच में आ रहा है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि धन क्या है कि कई बार मनुष्य को अंधा बना देता है। संसारिक अंधापन, आत्मिक अंधापन भी होता है, एक संसारिक अंधापन है। वो एक ऐसे अंधेपन में चला जाता है जिसे उसे कुछ भी नहीं देखता। क्योंकि लोग कई आपने ऐसे देखे होंगे, जो पैसे वाले काफी लोग ऐसे हैं जो किसी समय कुछ भी खरीद सकते हैं और वो किसी की सुनते नहीं है। कह देंगे हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को नौकरी से हटा सकते हैं, किसी को ऊंची पदवी पे रख सकते हैं, किसी को अच्छे पैसे पे रख सकते हैं। वो उनके हाथ में, वो कहते हैं हमारे हाथ में सब कुछ हमारा है। लेकिन वही चीज है जो उनको अनंत जीवन में जाने से रोक देती है। पैसे का घमंड जो है उस चीज को जाने से रोक देता है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो पैसे से नहीं बिकती। अगर आप संसार में जाएं तो आपको कई चीजें मिल जाएगी, लेकिन अभी भी संसार में आज तक खून जो ब्लड है हमारा, उसको बनाया नहीं गया। आमीन, आमीन। यस लॉर्ड। अगर किसी मनुष्य को चढ़ाना है तो दूसरे का ही ब्लड लिया जाएगा, उसे साफ किया जाएगा और वही चढ़ाया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि बनाया जा सके। कोई ऐसी लैब नहीं बनी पूरी दुनिया में, कोई ऐसी चीज नहीं बनी कि खून बनाया जा सके, या हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स है, अंदरूनी पार्ट्स जो हार्ट्स है, दिल है, उनको बनाया नहीं जा रहा। वो कुछ आर्टिफिशियल हो सकता है, लेकिन पूरी रीति से वैसा नहीं बनाया गया। आमीन, आमीन। क्योंकि वो केवल बनाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। मनुष्य नहीं बना सकता। यस जीसस। तो इस चीज का हम दाम नहीं लगा सकते। कई बार हम सोचते हैं कि भैया हम दाम लगा लेंगे, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, तो पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। हालेलुया। आपने उसके बारे में सुना होगा, माइकल जैक्सन के बारे में। उसने क्या किया था अपने जीवन में, वो एक के पास गया था, उसने कहा कि ना मैं अपना जो कलर है मेरा उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि भगवान ने जो बनाया वैसा ही रहता है मनुष्य, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन पूरी तरह से बदल नहीं सकता। और कहता है कि मैं अनंत जीवन भी चाहता हूँ। कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जो उसने उम्र ठहराई है वो ही रहेगी, कुछ नहीं बदल सकता। कहता मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो वो एक जगह गया, उसने पूरी बॉडी के अपनी ट्रीटमेंट कराया, उसने अपने पूरे बॉडी का वो क्या है कि प्लास्टिक सर्जरी कराई, पता नहीं क्या किया, पूरा एकदम जैसे वो अमेरिका में अंग्रेज लोग रहते थे बिल्कुल सेम वैसा ही हो गया। यहाँ तक कि वो ग्लव्स भी पहनता था और मास्क लगाता था, पब्लिक में एकदम बिल्कुल करीब नहीं जाता था, काफ़ी डिस्टेंस रहता था उसका, और दवाइयाँ बहुत खाता था, मेडिसिन बहुत, उसका खाना लैब में चेक होके उसके पास जाता था। और प्लस में उसने हर एक चीज़ का डोनर रख लिया था, पैसे से खरीद लिया था। मतलब किडनी चाहिए तो उसका डोनर है, एक नहीं 2-3 डोनर हैं, और उनको खाना पीना रहना यही दे रहा है, सब चीज़ मंथली सैलरी दे रहा है कि जब मुझे ज़रूरत हो तब तुम अपना दे देना। और हार्ट के लिए भी, आँखों के लिए भी, ब्लड के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए ये डोनर रख रहे हुए थे और उनको पे ये करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि इतनी सारे मतलब जो खाना वगैरह लैब में चेक होके दवाई वगैरह दे, इस चीज़ों के कारण एक दिन खुद ही वो क्या है कि मर गया, ख़त्म हो गया। और जब
चेक किया तो मतलब क्या है कि इसकी बॉडी एकदम खोखली हुई पड़ी थी, कुछ बचा नहीं था इसके, क्योंकि दवाई वगैरह इन चीजों के कारण इसकी जो शरीर था वो खोखला हो चुका था। इसने सोचा मैं पैसे से सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पैसा जीवन नहीं दे सकता। हालेलुया, यस लॉर्ड, जो ये मनुष्य मांग रहा था, बाइबल में जो ये मनुष्य मांग रहा है कि मुझे अनंत जीवन चाहिए, वो जीवन पैसा नहीं दे सकता। जैसे वो माइकल जैक्सन ने भी अनंत जीवन मांगा कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ हमेशा, तो वो पैसे से नहीं हो पाया। भले ही उसने लोगों को रख लिया कि भाई मैं लोग रख लूंगा, वो मुझे उस समय मदद करेंगे, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई, क्योंकि जो परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर के नियम को कोई मनुष्य नहीं बदल हालेलुया, सकता। यस लॉर्ड, वो बदलना केवल परमेश्वर के हाथ में ही है। अगर परमेश्वर कहेगा कि 10 घड़ी सूरज पीछे चले जाए तो पीछे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो उसकी रची हुई है, हमारी रची हुई नहीं है, उसके हाथ में वो चीज। उसने बाइबल में लिखा भी हुआ है, उसने कहा कि 10 घड़ी पीछे चले जाए तो पीछे गई है धूप। आमीन, क्यों? आमीन, क्योंकि वो उसने रचा हुआ है, उसके अंडर में चलते हैं। लेकिन कई बार मनुष्य सोच लेते हैं मैं पैसे से सब कुछ कर सकता हूँ, Yes, सब Lord. चीजें मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसा केवल जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन हमें जीवन नहीं दे सकता। हमारी सांसारिक जरूरतें पूरी कर सकता है, Yes, लेकिन Jesus. हमें अनंत जीवन का अधिकारी नहीं बना सकता। और वहां पे वो ये एक ही कमी के कारण वो Yes, पीछे रह हालेलुया, गया, और क्या करते गया, मातम बनाते हुए गया। आमीन, क्या कोई उसका मर गया था? नहीं मरा। क्या कोई उसका खो गया था? नहीं खोया। केवल उसको अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए प्रभु ने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। आमीन, क्यों? आमीन, क्योंकि उसके पास इतना धन था, अगर वो बेच देता या दान कर देता तो वो एक साधारण लाइफ जीता, उस परिवार में, उस लोगों के बीच में। मान लीजिए यहाँ का कोई बड़ा राजा हो और वो एक साधारण लाइफ जिए, तो लोग कहेंगे ये तो पहले बहुत अमीर था, शायद इसके दिमाग में खराबी आ गई, कुछ हो गया, क्यों ये ऐसे मतलब पैसा देके एक साधारण लाइफ जी रहा है। लेकिन जिसने वो अनंत जीवन का स्वाद चखाओ, उसी को मालूम है इस संसार के पैसे में कुछ नहीं है जो परमेश्वर के अनंत जीवन में है। हालेलुया, क्योंकि वो अनंत जीवन जो है परमेश्वर मुफ्त में देते हैं। हालेलुया, केवल उसके पास नम्र होके जाना जरूरी है। चाहे भले कितना पैसा हो आपके पास, लेकिन जब आप उस नम्र होके उसके पास जाएंगे तो वो अनंत जीवन जरूर देगा। बाइबल में एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति, एक राजा था, एक नबी उसके पास पहुंचा। नबी ने कहा, जाहिर है राजा कोई छोटा मोटा बंदा तो नहीं होता, काफी अमीर व्यक्ति होता है उस राज्य का। उसके पास गया और उसने कहा कि तुझे परमेश्वर ने कहा है कि तेरे दिन बहुत कम है, अपना जो कुछ भी है करना कर ले, जो रिश्तेदारों से मिलना है सब चीज कर ले, क्योंकि तेरा समय कम है, परमेश्वर तुझे मरना पड़ेगा। वो थोड़ी ही दूर गया था कि वो अपने सिंहासन पे उठा भी नहीं, पलटा और बिलक बिलक के रोया और परमेश्वर से कहा, क्या मैं तेरी दृष्टि में, मैंने तेरी दृष्टि में क्या गलत किया, ये क्या गलत किया परमेश्वर, मैं बस इतना थोड़ी सी दुआ थी। वो रोया बिल्कुल, और परमेश्वर के जो नबी था उसके पास दुआ पहुंची। परमेश्वर ने कहा जा उसको कह दे कि तेरे 15 साल बढ़ा दिए। हालेलुया, केवल अमीर होना ही काफी नहीं है, अगर हम अमीर भी हैं तो भी परमेश्वर के आगे जब हम नम्र होते हैं तो भी परमेश्वर पैसा बड़ी चीज नहीं है, मेन क्या है, हमारा घमंड ना हो हमारे अंदर। आमीन, यस जीसस, वो चीज देखता है परमेश्वर। यस लॉर्ड, जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है तो परमेश्वर चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, परमेश्वर के आगे कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। और अगर हमारे पास पैसा है और अगर हम नम्र हैं तो परमेश्वर उसकी कदर करता है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे पैसे वाले भी हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे अपने जीवन को नम्र करके चल रहे हैं। हालेलुया, दाऊद एक अच्छा खासा पैसे वाला व्यक्ति था, एक राजा था एक देश का, लेकिन वो क्या है, नम्र था। परमेश्वर के आगे कहता है कि मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख हमेशा रखा है। आमीन, आमीन, क्यों?
क्योंकि वो जानता था कि बिना परमेश्वर के मेरे जीवन में कुछ नहीं है। वो हालेलुया, कहता है कि मैं एक भेड़शाला वाला व्यक्ति, एक भेड़ों को चराने वाला, परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया। आमीन, हालेलुया। आमीन। वो अपनी चीज को कभी भूलता नहीं था कि परमेश्वर ने मुझे कहाँ से उठा के कहाँ रखा है। हालेलुया, आज मेरे यस जीजो, लॉर्ड, परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है। आमीन भले खुदावन। हमारे जीवन में पैसा ये सब चीजें हैं, लेकिन हमारे जीवन में कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के आगे जब हम घमंड करते हैं तो परमेश्वर तुरंत हमें उस जगह से हटा देता है। यस जीसस, क्योंकि जो घमंड है वो हमारे अहंकार को लेके आता है, और अहंकार क्या है? शैतान की ओर से आता है। क्योंकि जहां घमंड और विरोध वगैरह ये सारी चीजें आती है, वहां शैतान अपना कार्य करने लग आमीन, जाता है। आमीन, बहुत से ऐसे बाइबल में लोग हैं जो पैसा है उनके पास, लेकिन उनके पास घमंड नहीं है। एक व्यक्ति है बाइबल में जो अय्यूब के विषय में प्रभु ने लिखा कि वो बहुत अब उस जगह में, उस आसपास की जगह में काफी अमीर व्यक्ति था। आमीन, घर आमीन, परिवार आमीन। भेड़ बकरी वगैरह सब कुछ था Yes, उसके पास। Lord. लेकिन शैतान उसके पास गया और उसने तुरंत उसके सारा चीज खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। 10 बेटे बेटियां थे उसके, सबके सब खत्म कर दिए। लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हालेलुया। जब था उसके पास तब भी धन्यवाद दे रहा है, जब नहीं है तब भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है कि आमीन। परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, उसका धन्यवाद है। हालेलुया। आमीन, और फिर परमेश्वर ने उसको वापिस सब कुछ दिया। हालेलुया। जैसे ही 10 बच्चे थे तो 10 बच्चे परमेश्वर ने दोबारा दिए उसको। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। और प्लस में क्या है कि परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। हालेलुया, जब हम उसके पास जाते नम्र होके तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता Yes, है। yes. और जो अनंत जीवन का अधिकारी है वो परमेश्वर हमें ऐसे ही दे देता है, फ्री में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी उस चीज को, उस अधिकार को पाए। लेकिन आमीन, क्या है आमीन। कि हमें नम्र होके उसके पास जाना यस चाहिए। लॉर्ड, जब हम नम्र होके उसके पास जाते हैं तो वो हमें शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। और खुदावन का कलाम भी यही कहता है कि जो उसके सोते में से पीते हैं वो खुद एक सोता बन जाते हैं। आमीन। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तो खुदावन कलाम कहता है कि तुम में से पवित्र आत्मा उंडलेगी। Yes, हालेलुया। Jesus, Lord. तुम एक सोता बन जाओगे। सोता हालेलुया। इंसान तभी बनता है जब वो उस चीज के काम आ रहा हो। हालेलुया, यस लॉर्ड, घड़ा आपने देखा होगा, मटका देखा होगा। गांव में ज्यादातर मटके रहते ही हैं। मटके को लोग क्या करते हैं, उसमें नॉर्मल पानी रखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी रखते हैं। लेकिन पानी वो उस मिट्टी के कारण क्या है, जो मिट्टी का घड़ा होता है वो ठंडा कर देता है पानी को। अगर आप नॉर्मल पानी पिएंगे तो प्यास नहीं बुझाएगा, लेकिन अगर आप मटके का पानी पिएंगे तो प्यास बुझाएगा आपकी। अगर आप एक स्टील के बर्तन में पानी रख के पिए और एक मटके का पानी पिए तो प्यास बुझाएगा। ये हालेलुया। फर्क एक अनंत जीव, एक प्रभु में चलने वाले व्यक्ति का और एक सांसारिक व्यक्ति का हो जाता है। आमीन। सांसारिक व्यक्ति से आप बात करें, वो आपको सांसारिक बातें ही बताएगा कि कैसे आप संसार में बड़े हो सकते हैं, कैसे बिजनेस में बड़े हो सकते हैं, कैसे संसार को पा सकते हैं, कैसे संसार के पैसे पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो आपको एक अनंत जीवन के बारे में बताएगा। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएगा कि आप कैसे प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन सकते हो, हालेलुया। कैसे प्रभु के समीप जा सकते हो। Yes, Jesus. यही एक आनंद जीवन का राज है। हालेलुया। यही एक उस मटके का राज है जो एक प्यास बुझाता है, और एक दूसरा बर्तन है जो सिर्फ हमारे प्यास तो बुझा दे लेकिन हमें अंदर से शांत नहीं करेगा, प्यास नहीं बुझाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यही अधिकार, यही चीजें प्रभु यीशु मसीह ने एक मसीह व्यक्तियों में रखी होती है। भले ही उनके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन घमंड नहीं है। हालेलुया। और प्रभु यही चाहता है
कि तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, वो बात नहीं है। लेकिन क्या है, मनुष्य के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, पैसे का देख दिखावा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सा पैसा है, हम इससे वो कर सकते, ये कर सकते। ये चीजें मनुष्य परमेश्वर नहीं Yes, चाहता, Lord. क्योंकि क्या है कि ये पैसा हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अनंत जीवन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रखेगा। हालेलुया। खुदा उनका कलाम कहता है, मनुष्य पूरे जगत के पाले और अपनी आत्मा को खो दे तो उससे क्या लाभ। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमने संसार का पूरा दौलत पाली लेकिन अपनी आत्मा को खो रहे हैं तो उससे क्या लाभ होएगा हमारा? कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने उस पैसे के लिए इतनी मेहनत करी लेकिन हमने अपने अनंत जीवन के लिए मेहनत नहीं करी। आमीन। आज लोग इसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, उसी मार्ग में चले जा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, हमें उन भाई उन बहनों के लिए प्रार्थना करनी है जो अंधकार के रास्ते में बढ़े जा रहे हैं और अपने जीवन में वो हमेशा उठते बैठते जागते हमेशा यही देखते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि हमें और बड़ा होना है और बढ़ना है। लेकिन वो ये चीज भूल गए कि जो पैसा है वो एक समय तक है, उसके बाद नहीं है। जब तक हमारा जीवन चल रहा है तब तक वो पैसा काम कर सकता है। कोरोना में लोगों के पास बहुत पैसा था, क्या उनको ऑक्सीजन मिली? क्या उनको बेड मिले हॉस्पिटल में? क्या उनको हॉस्पिटल में लोगों ने एडमिट किया? चाहे भले ही कितना भी पैसा हो, साफ कह दिया हमारे पास बेड नहीं है, साफ कह दिया हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। हालेलुया। यस लॉर्ड। आमीन। एक दिन में भी लोग मरे हैं, आज बीमार पड़े कल मर चुके। क्या ये प्रभु का अनुग्रह नहीं है जो हम आज जिंदा पाए जाते हालेलुया। हैं? यस जीसस। उसी के अनुग्रह से हम जिंदा पाए जाते आमीन, हैं। आमीन, हमारे आमीन। पास कोई पैसा नहीं है, संसार में हम घूमे, लोगों के पास गए, मार्केट में सामान खरीदा, सब्जी खरीदी, सब चीजें खरीदी। हम कोई अमीर नहीं थे, हम नॉर्मल साधारण लोग थे। हम अगर एडमिट भी हो जाते, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि एक दिन का पैसा दे सके। वहां तो एडमिट, इंडिया में एडमिट होने के 5 लाख थे स्टार्टिंग। जब आप एडमिट होते हैं, कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो 5 लाख भरो तो एडमिट होंगे। और अगर वहां से अगर आप एक्सपायर हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो आपके कोई तकरीबन मेरे मामा, रियल मामा में बड़े, उन्होंने अपना घर बेचना पड़ा। कोरोना में वो पॉजिटिव पाए गए, हॉस्पिटल में गए, तमिलनाडु की बात है, हॉस्पिटल में वो गए, वहां पे पहुंचते के साथ पेमेंट भरी और उसके बाद उनके चेक किया, अकेला ही रखा, कोई साथ नहीं जाएगा उनको रखा, क्वारंटाइन किया अंदर हॉस्पिटल में। 2-3 दिन बाद उनका वाइफ का चेक किया, वो भी पॉजिटिव पाए गए, उनको भी लेके गए। तो हस्बैंड वाइफ दोनों को लेके गए, दोनों को क्वारंटाइन किया, अलग अलग जगह पे रखा उनको हॉस्पिटल के अंदर ही। जब बाहर निकले 10 दिन के बाद तकरीबन 15 लाख के आसपास उनका खर्चा हो चुका था। और उन्होंने फिर अपने घर को सेल किया, फिर उसके बाद जो भी पेमेंट वगैरह थे। तो ये प्रभु का अनुग्रह ही है, हालेलुया, जो हमें इन बीमारियों में पड़ने नहीं देता। हम क्या हैं? कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है जो हम जिंदा पाए जाते हैं। नहीं तो कितने हमारे सामने प्रभु का वचन, भजन संगीता 91 क्या कहता है? यही कहता है, तेरे और 1000 गिरेंगे, इधर गिरेंगे, उधर गिरेंगे, लेकिन तुझ पे कोई हानि नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया हमारे साथ। और वायदा परमेश्वर यूं ही नहीं लिखता, परमेश्वर ने लिखित में लिखा है। कोई भी आपको वायदा लिखित में नहीं देता, परमेश्वर हमें लिखित में वायदा देता है कि तेरे जो चित्र है, तेरा नाम मैंने अपनी हथेली पे गोद रखा है। हालेलुया। तो वो यूं ही नहीं छोड़ देगा हमें, चाहे शैतान कितनी भी प्लानिंग बनाए, वो यूं ही नहीं छोड़ देता हमें। परमेश्वर अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सफर कर रहे हैं, या उधर रास्ते में जा रहे हैं, तुम्हें उसके रास्ते पूरा उसका
सेफ्टी से लेके जाना और सेफ्टी से लेके आना। आमीन, आमीन। क्योंकि उन्होंने मेरे नाम पे विश्वास किया है, और जिन्होंने मेरे नाम पे विश्वास किया है उनको मैं कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। हालेलुया। उनका मुंह मैं कभी संसार में काला होने नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने पिता पे भरोसा किया। आमीन, आमीन। और जब हम उस पे भरोसा करते हैं तो वो हमें उस संसार के, चाहे कितने भी हमारे आसपास में कितने भी लाशें गिरे, लेकिन परमेश्वर हमें उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन हमारा यही कहता है। अनंत जीवन का अधिकारी हम पा चुके, केवल हमें उसके लिए प्रार्थना करते रहने और अनंत जीवन में बढ़ते चले जाने। आज हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे पास शायद अनंत जीवन नहीं है। हम अनंत जीवन के अधिकारी हैं। आज हम पाए जाए, हम सोच ली, हम देखिए हमारे पास में महामारी चली, लेकिन हम आज भी पाए जाते हैं जिंदा, तो हम अनंत जीवन पाए होंगे। हालेलुया। नहीं तो हमारे पास हमारी क्या हैसियत है जो इस संसार में हम जो जिंदा पाए जा रहे हैं? हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्या कोई हम इतने बड़े अमीर नहीं है? क्या हमारे जो हम एक साधारण मनुष्य हैं, परमेश्वर ने अनुग्रह कर रखा है, अनंत जीवन दे रखा है, तो ही हम जिंदा पाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वायदा है हमारे साथ। हालेलुया। और वायदा हमने वो फ्री में पाया, कोई उसका दाम नहीं दिया। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि जितना समय हम इस संसार में, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें और अपने उस अनंत जीवन को थाम के रखें। हालेलुया। क्योंकि वो अनंत जीवन एक ऐसा अभिषेक है जिससे हम गलती करके खो भी सकते हैं। हालेलुया। उस गलती के द्वारा हम खो भी सकते उस अनंत जीवन को। इसलिए हमें अपने लिए भी प्रार्थना करनी है और दूसरे के लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन कहता है अगर तेरे आंख में, तेरे भाई के आंख में अगर कांटा है, पहले तू अपनी आंख का कांटा निकाल, अपने आंख का तिनका निकाल। तुझे अपने आंख का तो दिख रहा नहीं, तेरे भाई का दिख रहा है। तो हमें अपने लिए भी प्रार्थना करनी कि परमेश्वर मैं भी किसी परीक्षा में ना पड़ जाऊं, क्योंकि खुदावंद का कलाम यही कहता है प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे तभी तो हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। अगर हम परीक्षाओं में घिरे रहेंगे तो हम ही समस्याओं में पड़े रहेंगे, हम दूसरे के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? इसीलिए हमें प्रार्थना करते रहने ताकि हम परीक्षा में न पड़े, और दूसरे के लिए प्रार्थना करनी ताकि वो भी परीक्षाओं में से छूट जाए। हालेलुया। यही परमेश्वर का वायदा है। इसी चीज के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करते रहे, निरंतर परमेश्वर में बढ़ते रहें, और उसका वायदा जो है वो 100% वायदे के साथ परमेश्वर करता है। वो लिखने के बाद ऐसे नहीं कहता कि मैं शायद आऊंगा, ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा मैं वायदा करता हूँ। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। परमेश्वर ने यूं ही नहीं कह दिया। यशायाह नबी में परमेश्वर ने बोला है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, तो नए नियम में हम देखते हैं एक कुंवारी गर्भवती है और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। वो अनंत काल का पिता और महिमा का राजकुमार होगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह वो महिमा का राजकुमार है, वो आज हमारे साथ है, और उसने वायदा किया मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। जब जब तुम उसे पुकारोगे तब उसे पाओगे। हालेलुया। और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा से परमेश्वर भरता है, और जब पवित्र आत्मा से भरता है तो हम संसार के तमाम टेंशन खत्म हो जाती है हमारी। अब उसमें बढ़ने लग जाते हैं, हम उसमें आनंद पाते हैं। केवल मेरे अजीजों हमें यही करना है कि हम प्रार्थना करते रहें और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, और सबसे ज्यादा अपने मन की रखवाली करनी है, क्योंकि मन एक ऐसा चीज है जिसमें शैतान भी कार्य कर सकता है और परमेश्वर भी कार्य कर सकता है। तो शैतान को हमें जगह नहीं देनी है, परमेश्वर को जगह देनी, क्योंकि परमेश्वर जब उसमें मन में हमारे हृदय में कार्य करेगा तो शैतान कभी वास नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जगह नहीं छोड़नी हमें, क्योंकि जहां जगह छोड़ी हमने, स्पेस दिया उसको, तो तुरंत आके बैठ जाएगा। इसीलिए स्पेस नहीं देना उसको कि वो आके हमारे मन के अंदर कार्य करे। हालेलुया। भाई हम अपने स्थान में खड़े होंगे और